हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैथ स्टडी 100 में आपका स्वागत है। आज हम लोग संयुक्त राष्ट्र संघ के ऐसे भाग के बारे में पढ़ेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, वेरी इम्पोर्टेंट होगा हर एक परीक्षाओं के दृष्टिकोण से। तो आइए हम देखते हैं कि कौन सा हमारा भाग है। हम लोग धीरे धीरे करके सभी भाग को पढ़ लिए। आज हमारा क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ के 6वां भाग क्या हमारा है, तो आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। कौन सा भाग है जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं आज के सेशन में, वो हमारा भाग है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, अर्थात इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। क्या है, इकोनॉमिकल एंड सोशल काउंसिल। ये हमारा है इवेन्नो के भाग, अर्थात संयुक्त राष्ट्र संघ का भाग है। तो देखिए क्या कर रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का जो हमारा भाग है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, इसका कार्य क्या होता है। तो इसका कार्य है कि जो भी हमारे इसके सदस्य देश हैं उनको आर्थिक रूप से एवं सामाजिक रूप से क्या करता है, इनको आगे ले जाने में सहायता करता है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि इनके कौन कौन से सदस्य देश हैं और कितने इसके सदस्य देश हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जब इनका क्या है, जब प्रारंभ हुआ था, अर्थात जब आर्थिक एवं सामाजिक परिषद का गठन हुआ था तो इसमें कुल कितने देश थे। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इनमें जब इसका गठन हुआ था तो इसमें कुल कितने देश थे। सबसे पहले जानेंगे इसके स्थापना के प्रारंभ में, इसके स्थापना के प्रारंभ में या शुरू में, क्या है, प्रारंभ में या शुरू में सदस्य देशों की संख्या देशों की संख्या 18 थी। 18 कब थी, जब आर्थिक एवं सामाजिक परिषद का गठन किया गया तब। कितने सदस्यों से इसका गठन हुआ, तो 18 देश इसके क्या थे, सदस्य थे जब इसका गठन हुआ तब। इसके बाद देखते हैं कि क्या है, इसकी सदस्य संख्या में धीरे धीरे वृद्धि होती चली गई। जब 18 थी सदस्य संख्या, तो इसके बाद 1966 में क्या हुआ, 1966 में इसके सदस्य देशों की संख्या में वृद्धि हो गई। क्या कर रहा है, अगला स्टेप में क्या कर रहा है कि सन 1966 ईस्वी में संशोधन के द्वारा, ऐसे डायरेक्ट नहीं, क्या किया गया, तो संशोधन किया गया कब, 1966 ईस्वी में। तो 18 से बढ़कर सदस्य संख्या कितनी हो गई, 27 कर दी गई। ईस्वी में संशोधन के द्वारा, ध्यान से पढ़ेंगे, संशोधन के द्वारा इनकी सदस्य संख्या, इनकी सदस्य संख्या 27 हो गई। कितनी हो गई, तो 18 से बढ़कर कितने सदस्य देश हो गए, तो 27 सदस्य देश हो गए। कब, जब 1966 में संशोधन किया गया तब। पहले कितनी थी देखेंगे, 18 थी। इसके बाद कितने हो गए, तो 27 देश हो गए। इसका आगे देखते हैं क्या रहा है, और क्या है, इसके बाद फिर इसकी संख्या बढ़ी जो आज वर्तमान में हमारे सामने है। तो वर्तमान में कुल कितने सदस्य देश हैं, 54 हैं। अब कब हुए, तो 1973 में, 24 सितंबर 1973, 24 सितंबर 1973
ईस्वी में फिर संशोधन किया गया और इस संशोधन के द्वारा ईस्वी में संशोधन के द्वारा सदस्य देशों की संख्या सदस्य देशों की संख्या 54 कर दी गई या 54 हो गई। जो हमारा क्या है, वर्तमान सदस्य देशों की संख्या को दर्शा रहा है। अर्थात आज हमारे संयुक्त राष्ट्र संघ के सामाजिक एवं आर्थिक परिषद में कुल कितने देश हैं, तो 54 देश। पहले कितने थे, 18। अर्थात जब इसका गठन किया गया तो उस समय सदस्य देशों की संख्या 18 थी। कुछ समय बाद अर्थात 1966 में सदस्य देशों की संख्या बढ़ाकर 27 कर दी गई। इसके बाद पुनः एक बार संशोधन किया गया 24 सितंबर 1973। कब, 24 सितंबर 1973 को संशोधन के द्वारा इसके सदस्य देशों की संख्या कितनी हो गई, 54 हो गई। अर्थात 18, 27, 54, जो हमारा वर्तमान में कितना है, 54 सदस्य देश हैं। ओके, इसका आगे देखते हैं कि इससे आगे क्या है। कह रहा है कि यह एक अस्थाई, क्या है, कह रहा है कि यह एक अस्थाई संस्था है। यह एक अस्थाई, अस्थाई नहीं, क्या है, अस्थाई संस्था है। कौन पूछेगा कि जो हमारा इवन्नो का क्या है, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद है, अस्थाई संस्था है या अस्थाई, तो क्या बताएंगे हम, अस्थाई संस्था है। क्या है, तो अस्थाई संस्था है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अस्थाई संस्था है, सॉरी क्या है, अस्थाई संस्था है। इसको 2 बार लिख दे रहे हैं, चाहिए एक बार। क्या है, तो जो हमारा आर्थिक एवं सामाजिक परिषद है वो किस टाइप्स का हमारा है, तो अस्थाई संस्था है। जैसे में हमारा लोकसभा और राज्यसभा है, तो राज्यसभा क्या होता है, राज्यसभा हमारा अस्थाई सदन है, जबकि लोकसभा क्या है, अस्थाई सदन नहीं है, अर्थात अस्थाई है। उसी टाइप से हमारा क्या है, तो जो हमारा आर्थिक एवं सामाजिक परिषद है, अर्थात इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल हमारा क्या है, अस्थाई संस्था है। क्यों, अब कह रहा है कि इसमें प्रत्येक वर्ष अस्थाई संस्था इसलिए है क्योंकि इसमें क्या है, क्योंकि इसमें 1/3 अर्थात 1/3, क्योंकि इसमें 1/3 सदस्य क्या है, तिहाई अर्थात 1/3 सदस्य प्रत्येक वर्ष पदमुक्त होते हैं। क्या होते हैं, तो पदमुक्त होते हैं। अर्थात तो क्या होते हैं, इससे रिटायर्ड होते हैं। कुल मिलाकर दे हम कि जो हमारे 1/3 अर्थात 1/3 सदस्य हैं प्रत्येक वर्ष क्या होते हैं, रिटायर्ड होते हैं। ओके, अगला हम देखते हैं क्या कह रहा है, कितने सदस्य होते हैं, तो 1/3 सदस्य प्रत्येक वर्ष पदमुक्त होते हैं अर्थात रिटायर होते हैं। अब बात रही, कह रहा है क्या, कह रहा है कि जो हमारी संस्था है या अस्थाई संस्था है, कौन, तो आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। अब आगे कर रहे हैं, कहता है कि इसकी बैठक कब होती है, तो इसकी बैठक होती है, एक होती है कब, अप्रैल में, और एक होता है जुलाई में। इसकी बैठक देखेंगे, इसकी बैठक वर्ष में 2 बार होती है, वर्ष में 2 बार होती है।
अब दो बार होती है, तो पहली बैठक कब होती है और दूसरी बैठक कब होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछता है कि जो हमारा आर्थिक एवं सामाजिक परिषद है, इसकी बैठक वर्ष में कितनी बार होती है? क्या बताएंगे? इसकी बैठक वर्ष में 2 बार होती है। अब किस किस महीने में, ये भी पूछता है, काफी डीप में जाएगा तो बोलेगा कि इसकी बैठक 2 होती है। सब जानते हैं कि 2 होती है, लेकिन किस महीने में होती है तो इसको जानेंगे। जो हमारे पहले बैठक होती है, पहली बैठक कब होगी? तो अप्रैल माह में, वर्ष के अप्रैल माह में। और कहां होती है, कहां होगी? तो न्यूयॉर्क में। अप्रैल में पहली बैठक होती है और कहां पे होती है? न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में। अब जो हमारा सेकेंड है, वो बैठक कहां होती है, कब होती है? तो जुलाई में होती है। और किस स्थल पे होती है? तो जेनेवा में। दूसरी कब होती है? जुलाई, याद कर लेंगे आराम से, ज से जुलाई या ज से जेनेवा। ट्रिक क्या है? तो ज से जुलाई होगा और ज से जेनेवा होगा। कहां होती है? तो जेनेवा में। जेनेवा में। ओके, इतना कंफर्म हुआ। बैठक 2 बार होती है वर्ष में। प्रथम बैठक होती है अप्रैल में न्यूयॉर्क में, और जुलाई में कहां होती है? जेनेवा में। अर्थात स्थान हमारा क्या है? तो पहली बैठक जो अप्रैल में होती है वो न्यूयॉर्क में होती है, और जो हमारी दूसरी बैठक होती है जेनेवा में होती है। ओके, इतना कंफर्म हो गया। अब आगे देखते हैं। कराए कि परिषद अपना कार्य, कौन परिषद? तो जो हमारा आर्थिक और सामाजिक परिषद है, अपना कार्य किसके किसके माध्यम से संपन्न करता है, तो उसके बारे में देखते हैं। करे जो हमारा परिषद है, अब देखिए इतना पॉइंट हुआ। इसके बाद देखते हैं कि जो कह रहा है कि आर्थिक एवं सामाजिक परिषद अपना कार्य कैसे करता है और इसका कार्य क्या है, तो उसके बारे में जानेंगे कि इसके कार्य में कौन कौन से सहयोग करते हैं और कैसे इनका कार्य होता है और इनका कार्य क्या है। किसका? तो आर्थिक एवं सामाजिक परिषद का। अब देखिए कह रहा है कि जो हमारा आर्थिक एवं सामाजिक परिषद है, इसका कार्य कैसे होता है, क्या क्या इसका कार्य है और कौन कौन समितियां इसके कार्य करते हैं। देखिए आगे कह रहा है कि जो हमारा ये आर्थिक एवं सामाजिक परिषद है, तो कह रहा है कि इसके कार्य में अनेक समितियां क्या है, तो इसके कार्य में निम्न आयोग एवं अनेक समितियां आयोग एवं समितियां समितियां संपन्न करती हैं। कह रहा है कि इसके कार्य में निम्न आयोग एवं समितियां संपन्न करती हैं क्या, तो उसके कार्य। आप देखिए इसमें कौन कौन समितियां हैं जो इसके कार्य को संपादन करती हैं या संपादन करने में हेल्प करती हैं या उनकी सहायता करती हैं। तो बात रही, कह रहा है कि आर्थिक एवं रोजगार आयोग। फर्स्ट क्या है, जो समितियां या इसके आयोग हैं कौन कौन से हैं जिसके कार्य क्या करते हैं, बढ़ावा देते हैं या इस कार्य को करने में सहयोग करते हैं। तो क्या है, कह रहा है कि आर्थिक एवं रोजगार आयोग पूछता है इसके बारे में। आर्थिक एवं रोजगार आयोग ये आयोग हो गया जो क्या करता है, इसके कार्यों में सहायता करता है। अगला क्या है, ये हो गया आर्थिक एवं रोजगार आयोग। अगला है जनसंख्या एवं यातायात आयोग। क्या है, तो जनसंख्या एवं यातायात
एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए इसकी सहायता में कौन आता है? तो जनसंख्या एवं यातायात या आयोग, ये भी आयोग हो गया। और लास्ट क्या है? कह रहा है यूनिसेफ के बारे में कह रहा है, तो कह रहा है संयुक्त राष्ट्र, क्या है? यूनिसेफ। यूनिसेफ ये क्या है? कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र, इसका फुल नेम क्या होगा? तो संयुक्त राष्ट्र राष्ट्र अर्थात यूनाइटेड नेशन। इसका क्या कर रहा है? बाल संकट, संयुक्त राष्ट्र बाल संकट क्या है? संयुक्त राष्ट्र बाल संकट कोष आयोग। बहुत बार पूछता है यूनिसेफ के बारे में। क्या है? यूनिसेफ के बारे में बहुत बार पूछता है कि यूनिसेफ अर्थ आखिरकार है क्या? क्या है? तो यूनिसेफ क्या है? तो हम समझेंगे कि जो हमारा आर्थिक एवं सामाजिक परिषद है उसके कार्यों को संपादन करने वाला हमारा एक आयोग है, वो क्या है? यूनिसेफ है। इसके बाद क्या है? कह रहा है कि जनसंख्या एवं यातायात आयोग है। और उसके बाद क्या है? आर्थिक एवं रोजगार आयोग है। ये हमारे क्या है? तो आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के बारे में आज हम चर्चा किए और इसके कितने सदस्य देश थे, प्रारंभ में कितने थे और सबसे लास्ट में कितने थे, और इस वर्तमान में कुल कितने देश हैं जो इसके कार्यों में क्या है? अपने हाथ से बढ़ावा करते हैं, अर्थात अपना सहयोग करते हैं। और कौन कौन से देश हैं जो इसके क्या करते हैं? इस कार्यों को संपन्न करने में अपना हेल्प करते हैं। और कौन कौन समितियां हैं, कौन कौन से आयोग हैं, उसके बारे में हम क्या किए? चर्चा कर लिए। थोड़ा देखेंगे, अगर कहीं मिस्टेक होता है अगर बताने में तो उसके लिए आप क्षमा चाहेंगे। लेकिन इस वीडियो को आप शेयर, सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करिएगा। अगर आपको कहीं न समझ में आए तो उसके लिए क्या करेंगे? कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, मैं इसकी उस समस्या को अवश्य हल करूंगा, सॉल्व करूंगा। ओके, थैंक्स।